अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे रिवीजन 4B। बुक हमारी है 2B। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 163 है। लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनको सॉल्व करने के बाद हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले हमारे पास एक पेल बना हुआ है, एक बाल्टी बनी हुई है जिसके अंदर कुछ पानी है। अब वो पानी कितना है यहाँ पर मेंशन हुआ है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है लीटर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली हो जाए देखने में। नाउ यू कैन सी 1 लीटर यानी कि 1 लीटर की कितनी बकेट्स हैं हमारे पास? 4 यहाँ पर हमारे पास ये बने हुए जग्स या जार या ग्लास जो कि इस पेल के अंदर हैं। तो यानी कि इस पेल के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है? 4 लीटर। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास बनी हुई है एक डिटर्जेंट बॉटल, वॉशिंग डिटर्जेंट। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारे पास कितना है डिटर्जेंट? 1 लीटर। तो हम इसको प्लस कर लेंगे 1 2 3 4 5। डिटर्जेंट में 5 लीटर है और पेल में 4 लीटर है। अब हम इसके ब्लैंक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ब्लैंक्स हम रीड करते जाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पेल। पेल में कितना वाटर था हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था? 4 लीटर। और डिटर्जेंट की बॉटल में कितना है? द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बॉटल, बॉटल में कितना है यहाँ पर? 5। नाउ द बॉटल हैज़ डैश मोर वाटर देन द पेल। बॉटल के अंदर जो है वो पेल से कितना ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम है, कितना ज़्यादा लीटर जो है वो वाटर है। तो सिंपल है, बॉटल में 5 है और पेल में 4 है। तो 5 - 4 1, यानी कि 1 लीटर ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स। पेज नंबर 164 है। क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर टेन सोल्ड 48 लीटर ऑफ शुगर कैन जूस ऑन मंडे। ही सोल्ड 35 लीटर ऑफ शुगर कैन जूस ऑन ट्यूसडे। हाउ मच शुगर कैन जूस डिड मिस्टर टेन सेल ऑन बोथ डेज? तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट डेज का बता दिया है कि मंडे को 48 लीटर सेल हुआ है और ट्यूसडे को 35 लीटर। अब दोनों दिन में मिलाकर कितना सेल हुआ है? तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ शेप बना लिया जहाँ पर मंडे को 48 और ट्यूसडे को 35 लीटर है। अब दोनों का कंबाइन करके कितना है? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सिंपल है, हम 48 को 35 के साथ प्लस कर लेंगे। जब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 83। इट मीन्स दैट मिस्टर टेन सोल्ड 83 लीटर्स ऑफ शुगर कैन जूस ऑन बोथ डेज। शुगर कैन जूस गन्ने के जूस को कहा जाता है, गन्ने के रस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीना पोर 4 पेल्स ऑफ वाटर इनटू अ फिश टैंक। एक फिश टैंक में 4 पेल्स यानी 4 जो है वो बकेट्स पानी की एक फिश टैंक में डाली गई। ईच पेल हैड 2 लीटर ऑफ वाटर। हर पेल जो है वो 2 लीटर का था। व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फिश टैंक? फिश टैंक में कितना वॉल्यूम था वाटर का? सिंपल, हमारे पास कितने पेल्स की बात हो रही है? 4। तो हमने यहाँ पर पहले 4 बॉक्सेस बना लिए, मीन्स हमने 4 पेल्स ड्रॉ कर लिए। 1 2 3 4। और एक पेल में जो है वो हमारे 2 लीटर का वॉल्यूम था। 2 लीटर है और यहाँ पर 4 पेल्स हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे? 4 × 2 कर लेंगे ताकि हम 1 2 3 रिमेनिंग 3 भी फाइंड आउट कर लें। सो 4 × 2 is 8. The volume of water in the fish tank was 8 liter. Question number 4 है, पेज नंबर 165। City has 30 liter of rose syrup. सिटी के पास 30 लीटर्स हैं रोज सिरप के। She poured the rose syrup equally into 5 bottle. अब उसने उसको equally 5 bottles में pour किया, यानी 5 bottles में डाल दिया। What is the volume of rose syrup in each bottle? हर बॉटल में कितना रोज सिरप गया है ये फाइंड आउट करना है। जब भी हमें किसी चीज़ को इक्वली डिवाइड करना होता है, इक्वली किसी चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, टोटल अमाउंट ऑफ रोज सिरप कितना था? 30 लीटर्स। कितनी बॉटल्स में गया है? 5 बॉटल्स में। तो हमने 5 बॉक्सेस बना ली। अब एक बॉटल में कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 5, यानी 5 के टेबल में 30 कब आता है? 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम्स। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? द वॉल्यूम ऑफ रोज सिरप इन ईच बॉटल इज 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम पेंटर्स मिक्स 210 liter of white paint and 92 liter of yellow paint to paint a building. एक बिल्डिंग को पेंट करने के लिए व्हाइट और येलो पेंट को मिक्स किया गया, अमाउंट गिवन है।
आफ्टर पेंटिंग द बिल्डिंग देयर वॉज 16 लीटर लेफ्ट। 16 लीटर जो है वो पेंट बच गया। हाउ मच पेंट डिड द पेंटर यूज, पेंटर ने कितना पेंट यूज़ किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 210 और 92 को प्लस कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों पेंट्स को मिक्स करने के बाद टोटल पेंट कितना हो गया। टोटल पेंट हमारे पास आ गया 302। 302 हमारे पास पेंट आ गया। अब 302 में से लेफ्ट कितना रह गया हमारे पास, जो बच गया वो आ गया 16। सो 302 में से जब हम 16 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 286। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों यहाँ रफ वर्क में सॉल्व हुए हैं। 286। इट मीन्स कि हमारे रिजल्ट में क्या आ जाएगा, दैट देयर वॉज 302 लीटर ऑफ पेंट। टोटल पेंट इतना था एंड द पेंटर्स यूज कितना यूज किया, 286 लीटर ऑफ पेंट दे यूज। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पेज नंबर 166। द पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ फ्लावर्स 4 गर्ल्स हैव प्लांटेड। सबके पास फ्लावर्स हैं जो गर्ल्स ने प्लांटेड किए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सिंबल्स की शेप में बना हुआ, बिकॉज पिक्चर ग्राफ है तो सिंबल्स बनते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ईच शेप, ये जो शेप बनी हुई है स्टैंड्स फॉर 5 फ्लावर। एक जो है वो 5 फ्लावर्स के अकॉर्डिंग है। तो हम सबसे पहले इसको काउंट करके लिख लेते हैं। सबसे पहले है प्रिया, अब उसके पास 3 है ये वाली शेप्स। तो शेप एक, 1 शेप इज इक्वल्स टू 5 फ्लावर्स, यानी 5, 10, 15। एन के पास 5, 10, 15, 20, 25। जेनी के पास 5, 10। ईच शेप इज ऑफ 5। अब यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये हमने अपनी पहले लिख लिया कि हर किसी के पास कितने फ्लावर्स हैं। नाउ प्रिया हैज़ प्लांटेड, कितने प्लांट्स किए हैं प्रिया ने, 15 फ्लावर्स। उसके बाद एन हैज़ प्लांटेड 25, जिनी हैज़ प्लांटेड 10। अब यहाँ पर है नोरा हैज़ प्लांटेड डैश मोर फ्लावर्स देन जिनी। नोरा ने जिनी से कितने ज़्यादा किए, तो नोरा ने 40 किए और जिनी ने 10। सो 40 माइनस 10 30। इसका मतलब कि नोरा के पास 30 ज़्यादा हैं जिनी से। अगेन हमारे पास एक पिक्चर ग्राफ है, यहाँ पर भी एग्स। द पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एग्स अ फार्मर कलेक्टेड ऑन 4 डेज। 4 डेज की कलेक्शन है एग्स की जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 डेज हैं। अब एग्स बने हुए हैं। ईच सर्कल स्टैंड्स फॉर 2 एग्स। सर्कल्स बने हुए हैं शेप में हमारे पास। तो हमारा एक सर्कल जो है वो 2 एग्स के इक्वल है। तो हम अगेन पहले इनको प्लस कर लेते हैं। सब 2 हैं, 2, 2, 2 इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। मंडे को हो गए 20। देन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। टू 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो यहाँ हमने कैलकुलेट कर पहले लिख लिया है। अब हम ब्लैंक्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है हाउ मैनी एग्स डिड द फार्मर कलेक्टेड ऑन वेडनेसडे। सो वेडनेसडे को कितने एग्स कलेक्ट हुए, 12। हाउ मैनी एग्स डिड द फार्मर कलेक्टेड ऑन थर्सडे, 18। हाउ मैनी more eggs did he collected on Monday than Tuesday। Monday से Tuesday को कितने ज़्यादा कलेक्ट हुए, सो 20 माइनस 16। Monday को 20 एंड Tuesday को 16। तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 16 कर लेंगे। सो वी हैव 4। इट मीन्स Monday को Tuesday से 4 टाइम्स ज़्यादा कलेक्ट हुए हैं। On which day did he collected the most eggs। सबसे ज़्यादा एग्स किस डे पे कलेक्ट हुए हैं, Monday 20 eggs। तो यहाँ पर आ जाएगा मंडे। द टेली चार्ट शोज द नंबर ऑफ पेपर क्रेन्स मेड बाय 4 चिल्ड्रंस। सो यहाँ पर टेली चार्ट बना हुआ है। द सिंबल, ये जो सिंबल बना हुआ है जो 1, 2, 3, 4 एंड ये क्रॉस, तो ये 5 हो जाता है। हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 5, 5, 5 और ये हो गए 3।
5, 10, 15, देन हमारे पास आ जाएगा 3 ऐड कर लेंगे इसमें, तो ये हो गया 18। यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 14। यहाँ पर 5, 10, 15 और 1, 16। ये हमने इनके नंबर्स लिख लिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नंबर ऑफ पेपर क्रेन्स मेड बाय ईच चाइल्ड। टॉम ने कितने कलेक्ट किए हैं यहाँ पर 18, तो हमने यहाँ 18 मेंशन कर दिया। बीना ने कितने कलेक्ट किए 20, अहमद ने 14, वेमेंग ने 16। Okay, so this is the last page of your revision 4B, page number 169. यहाँ पर भी क्या है, again we have the tally chart. The tally chart below shows the activities that children enjoy. Answer each question. पहले हम activity में numbers लिख लेते हैं, then we will answer. So again यहाँ पर 5, 10 और ये हो गया 11. 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 5, 10, 15, 20, 24. अब हम ब्लैंक सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रंस एंजॉय पेंटिंग, तो यहाँ पर पेंटिंग कितने चिल्ड्रंस एंजॉय की 11। हाउ मेनी मोर चिल्ड्रंस एंजॉय प्लेइंग द पियानो देन साइकिल, तो हम पियानो और साइकिल को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 24 माइनस 8, 24 माइनस 8, 16। विच एक्टिविटी इज द मोस्ट पॉपुलर, हम यहाँ से नंबर चेक कर लेते हैं। 11, 8, 17, 24, 28, 24 पे कौन सी एक्टिविटी है, प्लेइंग पियानो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेज, फिल इन द ब्लैंक्स। आर हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ हुआ है अ क्वार्टर रोटेशन, यानी एक बार आप इसको रोटेट करोगे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की तरह मूव करोगे आप, लाइक दिस वे। एंड क्वार्टर मीन्स पूरा एक पार्ट, तो हम जब आर को क्वार्टर रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज तो वो इस शेप में आ जाएगा। सेम एज इट इज वाई, 3 क्वार्टर रोटेशन यानी कि यू हैव टू मूव दिस वाई 3 टाइम्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर है 1, देन 2 और देन 3, तो ये आ गई हमारी वाई की शेप। सो दिस इज द लास्ट पेज ऑफ रिविजन 4B.